Good evening to all my dear students. I welcome you all on your channel that is Shine in Law with Dr. Mithun. आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which talks about doctrine of eclipse. Now in article 13 लॉ को डिफाइन किया गया है और उसमें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ with reference to the fundamental right which we need to understand. Now in clause 1 basically प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, लेकिन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होते हैं तो उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज नीड टू बी ascertained when we say doctrine of eclipse. So in this we'll find out what is doctrine of eclipse, which is provided with reference to article 13 clause 1 of the Indian constitution. Now article 13 clause 1 जो as per the provision of Indian constitution हम read करते हैं, it says that all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, that is part 3 fundamental right, shall to the extent of such inconsistency be void. तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि जो लॉज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे एनफोर्समेंट में है, after the commencement of constitution, if those laws they are contradicting with the fundamental right, तो up to the extent of that contradiction ऐसे laws को void declare किया जाएगा. तो यहाँ पे आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो है वो सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बोलता है. दिस इज द प्रोविजन व्हाट वी अंडरस्टैंड in article 13 clause 1 of the constitution. Now यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है that clause 1 of article 13 exclusively deals with the pre-constitutional law and not the post-constitutional law. Further, article 13 clause 1 जो है उसका नेचर प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है. सो प्रोस्पेक्टिव का मतलब which can be operate in future and which cannot having its effect in a previous date. And so constitution आने के बाद हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि अगर कोई लॉ भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले बनाया होगा, वो अगर फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो हम डिसाइड कर सकते हैं ऐसे लॉ को एज वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जब तक वो इनकन्सिस्टेंसी वहाँ पे रहेगी. नाउ इट मीन्स दैट द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इनकन्सिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट बिकम वॉइड ओनली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एनी सब्सटेंटिव राइट एंड लाइबिलिटीज accruing under it prior to the enforcement of the constitution are not nullified. It is ineffective only with respect to the enforcement of rights and liabilities in the post constitution period. तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड में जो पहले के लॉज है उसके अंदर जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई है उसको ही हम यहाँ पे इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर रहे हैं. लेकिन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ वहाँ पे एक्रू थी उसको हम टच नहीं करते हैं, उसको हम एज इट इज़ रिकॉग्नाइज करते हैं. दैट इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ इसमें ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है ये कैसे इवॉल्व हुआ, तो इसके लिए भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया एंड
Supreme Court evolved this doctrine of eclipse in regards with Article 13 Clause 1 of the Constitution. And doctrine of eclipse with reference to Article 13 Clause 1 says that जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, if they are inconsistent with the fundamental right, they are not wiped out altogether from the statute book after the commencement of the constitution, as it continue to exist in respect of rights and liabilities which had accrued before the date of the constitution. तो यहाँ पे अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट, तो उसको हम फ्रॉम द बिगिनिंग नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करते हैं. तो राइट्स एंड लाइबिलिटी वॉट एवर देयर बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर कीपिंग इंटैक्ट दोज राइट्स एंड लाइबिलिटीज, बट वी आर nullifying after the commencement of that particular constitution any rights or liabilities which arising out of such pre-constitutional law, if they are inconsistent, if they are contradict with the fundamental rights of constitution itself. And so the law in question will be regarded as having been eclipsed for the time being by the relevant fundamental right. तो यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जो लॉ जो है, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल राइट एक शैडो उसके ऊपर आता है. जब तक ये फंडामेंटल राइट का शैडो उसके ऊपर रहेगा, तब तक वो नलीफाई रहेगा. दैट विल बी इन अ state of inconsistency. When that shadow will be removed through amendment in the relevant fundamental right, then again that pre-constitutional law or impugned pre-constitutional law will be revived or will be enforced or will be operative in the legal system. तो इसके लिए we need to understand, जैसे सोलर इक्लिप्स होता है, तो सन अगर मून के बीच में आता है, तो वहाँ पे जब तक सन का इफेक्ट है, द शैडो विल बी मेंटेन ऑन द मून. तो सन का इफेक्ट अगर रिमूव हो जाएगा, तो अगेन यू कैन सी द मून इन द लाइट. इन द सेम मैनर जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है, ये यहाँ पे ऑपरेट होता है विथ रेफरेंस टू दोज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिसके ऊपर फंडामेंटल राइट का शैडो है. और जब फंडामेंटल राइट अमेंड किए जाएंगे, तो वो शैडो जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, एंड ऑल दोज राइट्स और ऑल दोज लॉज जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको हम फिर से वहाँ पे एनफोर्समेंट में देख सकते हैं. Now why only pre-constitutional law and not post-constitutional law? Now basically pre-constitutional law जो है वो valid है when it was enacted, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले इनैक्ट किए गए थे. तो इसके लिए वो वैलिड थे, वो ऑपरेशन में थे, वो एनफोर्समेंट में थे, वो void in ab initio नहीं थे. They were not void ab initio. And so Article 13 Clause 1 deals with only pre-constitutional law and not the post-constitutional law. But when we say that the pre-constitutional law and the post-constitutional law जो है, जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करते हैं, they are unconstitutional and from the beginning they don't have any legal effect. तो यहाँ पे जैसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हम ऑपरेशन में ला सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट होता है, तो सेम इफेक्ट हम पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं
तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फंडामेंटल राइट दे आर सुप्रीम and legislature is having a plain obligation that they should make such a law which is or which are consistent with the fundamental right. So ऐसा कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, ऐसा कोई भी लॉ पार्लियामेंट नहीं बना सकता है. लेकिन जहाँ तक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात हम करते हैं, दे वेर ऑलरेडी मेड. And so, when we give the effect of that pre-constitutional law, as per Article 13 Clause 1, we have to see that such pre-constitutional law should not affect the fundamental right, and if they are affecting the fundamental right up to such particular effect of inconsistency, such pre-constitutional law will be in a dormant condition. When you are making amendment in the fundamental right, relevant fundamental right, then such law will be again revived and such law will again enforce within the territory of India. And so doctrine of eclipse is nothing but principal doctrine evolved by the Supreme Court, and that to define the laws or the validity, legality of laws which were there before the commencement of Constitution, that is provided in Article 13 of the Constitution. So I hope ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe to my channel. Thank you very much for watching this video. Thank you.